बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। अफगान तालिबान अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। तालिबान को अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को तफसीली ब्रीफिंग। कहा, कालदम TTP और TTA एक हो चुके, दोनों में कोई फर्क नहीं। DGISPR ने कहा, हमारे लिए अफगान तालिबान रजीम से मसला बना हुआ है जो TTP से मिलकर चल रहे हैं। तालिबान रजीम की तब्दीली का हमारा कोई इरादा नहीं। ये अफगान लोगों ने देखना है कि उनका मुल्क किधर जा रहा है। DGISPR ने कहा, साबिक दौर में तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला हुकूमत ने किया। जनरल बाजवा हों या फैज हमीद, फैसला इदारा नहीं हुकूमत कर रही होती है। वो पार्टी अब भी समझती है बातचीत करनी चाहिए, मगर हम समझते हैं ये काबिले एतबार लोग नहीं। किसी दहशतगर्द से बातचीत का फायदा नहीं होता। DGISPR ने कहा, जिस सूबे की हुकूमत कहती है उनसे बात करनी चाहिए। इस सूबे में दहशतगर्दों ने तमाम पार्टियों को निशाना बनाया, मगर इस सूबे की हुक्मरान जमात पर तो कोई हमला नहीं करता। DGISPR ने कहा, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। हमने इंडिया को गिराया तो अपनी सिक्योरिटी खुद की, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। DGISPR का कहना था, अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान भी बॉर्डर से स्मगलिंग होती है। वहां पेंटागन पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, मगर यहाँ नारे लगाए जाते हैं। फौज और FC बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही है, मगर स्मगलिंग रोकना सूबाई हुकूमत का काम है। अफगानिस्तान पर हमले से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा, अफगानिस्तान के सोशल मीडिया के दावों पर ना जाएं, वो झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान जब हमला करता है एलानिया करता है। हम लोगों पर हमला नहीं करते, जो कहते हैं उसे क्लेम करते हैं। DGISPR ने कहा, एक बड़ी पार्टी का अकाउंट अमेरिका से चल रहा है, कुछ के यूरोप से चल रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, फितनाल हिंदुस्तान का आयरलैंड, महरंग बलोच का सिंगापुर से चल रहा है। अफगानिस्तान के तर्जुमान का अकाउंट भारत से चल रहा है। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अफवाज पाकिस्तान के अफसर अपनी असासे सालाना जाहिर करते हैं। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा, सरकारी खजाने के एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है। IMF की रिपोर्ट पर हुकूमत जवाब देगी। दूसरी जानिब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, कोर्ट मार्शल पर क्यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा उस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। पाक बहरिया के एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह निज़ाम जदीद तरीन रहनुमाई और जंगी खसूसियात से लैस है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पाक बहरिया की तकनीकी महारत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के मुतालिका यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी गई। पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर सरदारी और वज़ीर आज़म से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली राजानी की अलग अलग मुलाकातें। अली राजानी का 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती इखलाकी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अली राजानी ने हालिया वाक़यात में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कामयाबी को सराहा। कहा, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख, अकीदे और सकाफत से जुड़े दरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर खamenei और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मगरबी लंदन के गोदाम में आतिशज़दगी हुई। लंदन फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत को बड़े हिस्से ने अपनी लपेट में ले लिया है। खबर एजेंसी का कहना है, गोदाम में पटाखों और गैस सिलेंडर्स की मौजूदगी का शुबा है। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले का मुकदमा CTT में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री इरसाल कर दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद का कहना है तीनों हमलावरों की तस्वीर मिल चुकी हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। मजीद सबूत सामने आ गए। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना तहरीके तालिबान का रुकन रहा है। वेलकम बैक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी अलविदाई मुलाकात की। अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। बानी PTI की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी की बहनों का गोरखपुर के करीब धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। अलीमा खान का मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती हम यहीं बैठे रहेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाती। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हर बार उम्मीद लेकर आते हैं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलासों में तालीम, माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, सयाहत, खेल और लेबर समेत तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स को 3 मरले प्लॉट्स और अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज फराहम करने की मंजूरी दी गई। तालीम के शोबे में मजीद 22,000 क्लासरूम्स की 3 माह में फराहमी की हिदायत की गई। आग की पेशगी इतला के लिए जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब करने और दरख्तों की गैर कानूनी कटाई रोकने के लिए सेंसिंग सिस्टम फाल करने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शोबे में अमली नताइज और अवामी रिलीफ हुकूमत की पहली तरजीह है। कारकर्दगी दिखाने वाला आगे बढ़ेगा और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए जाली करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। जिसकी 27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, नई अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इसमें मजीद जो तब्दीलियां की गई हैं उसके बाद हुकूमत उनको हर लिहाज से अपने पंजे में रखना चाहती है, तो आज़ाद अदलिया का तस्वुर कहाँ रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर की मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची मिलाने को तैयार हैं। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयानात पर रद्द-ए-अमल में सीनियर वजीर सिंध ने बल्दियाती निज़ाम और कराची की तरक्की के हवाले से MQM को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत शहरी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भरपूर काम कर रही है। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MQM इनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। शजील इनाम मेमन ने कहा, शहर में हम आहंगी और समाजी तरक्की को MQM के सियासी रवैये ने नुकसान पहुंचाया। वेलकम बैक। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और साबिक नाज़िम लाहौर मियां आमिर महमूद का कहना है कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स, मजबूत बल्दियाती निज़ाम, अदालती कारकर्दगी और तालीमी बेदारी की ज़रूरत है। कराची में होने वाले इमेजिन पाकिस्तान 2030 की तकरीब से खुसूसी खिताब में मियां आमिर महमूद ने कहा, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने निशानदही की कि पाकिस्तान में सूबों का क़याम उजलत में हुआ, जबकि अमेरिका में आबादी के लिहाज से 50 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए हैं। चाइना में भी 31 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। पाकिस्तानी आबादी रोजाना बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त मुल्क में सिर्फ 5 कैपिटल शहर हैं जो नाकाफी हैं। सिंध में कराची और पंजाब में लाहौर के अलावा तरक्याती कामों और सहूलियात का फुकदान है। KPK में हजारा और पंजाब में सराइकी, डेरा गाजी खान और बहावलपुर वाले नया सूबा बनाना चाहते हैं।
पाकिस्तान खातीन बच्चियों की इज्जत हुकूक हिफाजत के लिए पुरज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का खातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जहाँ औरतें खौफ या खामोशी की ज़िंदगी गुजारे वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान खातीन बच्चियों की इज्जत हुकूक हिफाजत के लिए पुरज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का खातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी दिन पर पैगाम। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। ICC के मुताबिक पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले 8 वेन्यूज पर होंगे। 1 दिसंबर से मुख्तलिफ ममालिक में ट्रॉफी की रूनुमाई होगी। पाकिस्तान, भारत, नमीबिया, हॉलैंड और अमरीका एक ग्रुप में शामिल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।